नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, आज है भैया दूज और आप सभी को हैप्पी भैया दूज। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने घर जाते हैं या फिर आपके भैया आपके घर आते हैं। वैसे तो भैया दूज में ये होता है कि ना भाई को ही घर पे आना चाहिए बहन के ना, और उस दिन भाई को अपनी बहन के घर पे खाना खाना चाहिए। लेकिन मेरे मायके में तो ऐसा होता है कि मेरे पापा जी जाते हैं मेरी बुआओं के घर ना, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी नंदे आती हैं तो इस चक्कर में हम भी चले जाते हैं अपने मायके। और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया भी आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ बंधा हुआ नहीं है। लेकिन ये कि हाँ, इस दिन मान्यता तो यही है कि हमें अपने भाई को अपने घर बुलाना चाहिए और फिर उसके साथ मतलब वहाँ पर टिका करना चाहिए और फिर उसे अपने घर पर खाना खिलाना चाहिए। तो अभी तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने आज बनाई है मिक्स वेज। तो मैंने बस आज सोचा कि चलो भाई, गाजर भी रखी है, खाली गाजर की सब्ज़ी बनाती तो इन्हें पसंद नहीं आती, तो मैंने कहा चलो आलू के साथ ना गोभी डाल देते हैं तो ये खा ही लेंगे। मटर होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मटर ही लेकर के नहीं आए थे तो बस बिना मटर के बनाई है। नहीं तो गाजर मटर मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। कभी वो दिन भी थे कि नहीं खाती थी मैं गाजर मटर ना, बिल्कुल भी दिल नहीं करता था खाने का, अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन उम्र के साथ साथ ना पसंद नापसंद चेंज होती रहती है इंसान की। तो लेकिन अब पता है कि हाँ भाई, जो जो चीज़ें अच्छी होती हैं खाने में, मतलब पौष्टिक होती हैं, वो खानी ही चाहिए। इसलिए तो यहाँ पे मैंने फेवरेट सब्ज़ी बना दी एक तरीके से, और रोटियाँ बनाऊँगी। तो सुबह की चाय तो हम पी चुके हैं, मॉर्निंग की चाय पी ली है मैंने। और ऊपर छत का जो काम होता है मेरा रोज़ का करके आने का ना, पेड़ों में पानी देने का, हैब्बी को घुमाने का, ये वाला भी सारा काम हो गया है। उसके बाद ही नाश्ता बनाने का नंबर आता है। और तभी आ गई मेरी हाउस हेल्पर। उसने मेरे से बोला चाय पियोगी क्या तो मैंने कहा नहीं, हम तो चाय पी चुके, तुझे चाय पीनी है। तो उसने बोला हाँ, एक कप चाय बना के पिला दो। मैंने कहा ठीक है, बनाती हूँ। तो मैं उसी के लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा हम लोग तो बहुत पहले ही पी चुके हैं चाय बना करके, क्योंकि आज वो थोड़ा देर से आई थी इसलिए। और भैया दूज भी ना 2 दिन की है, कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल करेंगे, इस टाइप से हैं। तो यहाँ मैंने उसके लिए चाय बना करके रख दी, क्योंकि वो अभी ऊपर वाले फ्लोर पे सफाई करेगी, उसके बाद फिर वो आएगी। तो उसने बोला आप बना के रख दो, बस मैं सफाई करके आऊँगी नहीं तब पीऊँगी आकर के चाय। तो यहाँ मैंने उसकी चाय बना करके और छान करके रख दी थी। थोड़ी देर बाद फिर वो आ गई थी, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी देख रही थी अपनी। तो बस थोड़ी सी कसर है गोभी को गलने में ना, अभी गोभी गलेगी थोड़ी सी। और आजकल की गोभी ना जल्दी से वैसे भी गलती नहीं है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रही जाती है इसलिए। और ज़्यादा खड़ी रह जाएगी ना तो फिर कोई भी नहीं खाएगा, सब उसको निकाल निकाल के अलग कर देंगे। इसलिए तो आलू तो गल गया, लेकिन गोभी नहीं गली। देखो मैं काट के भी देख रही थी, मैंने कहा नहीं अभी थोड़ी कसर है। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ढक दिया कि चलो अभी थोड़ी देर और पकाते हैं। फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा कम ही उखाड़ करके देखती सब्ज़ी को ना, क्योंकि ज़्यादा उखाड़ के देखने से ना मतलब ऐसा लगता है मेरे को ना कि बार बार देख रही हूँ तो थोड़ा देर से गलेगी, इसलिए तो मुश्किल से 2 बार ही मैं सब्ज़ी देखती हूँ। एक बार बीच में देखूँगी और एक बार फाइनल जब वो बन जाएगी तब देखूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है और फिर मैंने रोटियाँ बनाई और बस मैं नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। चाय रोटी और ना वो मैंने मिर्च छोकी थी वो मिर्च है, सब्ज़ी है और चटनी है साथ में। हो गया चाय के साथ चटनी, क्या मेरा दिल था खाने का, फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो खा लेंगे। दोपहर में खाना नहीं बनाया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर था भंडारा, हम लोग वहाँ खाने चले गए थे। फिर भैया भी आ गया था, फिर हमने कहा चलो भैया को ही भंडारा ही खिला देते हैं। तो भैया के लिए भंडारा लेकर के आ गए थे, भैया ने भी वही खाया। और यहाँ मैं कर रही हूँ टीका, और हमने आज करी है भैया दूज। मैंने बताया ना कुछ लोग कल करेंगे, तो आज इसलिए करी क्योंकि भैया को भी फिर गाँव जाना है इसलिए। तो मैंने कहा चलो, फिर भैया आ गया था, छोटे वाला भतीजा था इसके साथ में, तो मैंने फिर इन दोनों का टीका कर दिया। तो बस यहाँ पे हमारी भैया दूज भी हो गई है। ये देखो, तो ये मिश्री थी, मंगाई तो मैंने वो वाली मिश्री थी, क्या कहते हैं जिसके अंदर धागा होता है ना, लेकिन मैं उसको बताने भूल गई। बस मैंने बोला मिश्री भेज देना, तो उसने पैकेट वाली मिश्री भेज दी। तो हमने कहा चलो यही दे देती हूँ। फिर मैंने भैया को ही मिश्री दे दी, क्योंकि इनके यहाँ पे देते हैं इस तरीके से गोले के साथ मिश्री। तो बस, और ये वो कह रहा था काजू कतरी,
मैंने कहा ले तू भी खा ले, तो उसने बोला नहीं नहीं इसे खिला, इसी को पसंद है काजू की कतरी खाने में। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने इसके लिए पैक कर दी है। अब यहाँ पे नैना करेगी टीका इसको, मेरे भतीजे को ना, क्योंकि वो टीका करती है इन दोनों को, राखी बांधती है। तो बड़े वाला तो आया नहीं था, मैंने कहा ये ले, इसके अंदर तेरे लिए मिठाई है, खाइयो तू, क्योंकि उसको अच्छी लगती है काजू कतरी खाने में ना। मैंने फिर उसके लिए थोड़ी सी काजू कतरी रखी, थोड़ी बर्फ़ी रखी, इस तरीके से रखा। और ये देखो क्या खेला जा रहा है गोले के साथ तो मैंने फिर छोटे वाले भैया के गोले भी इसी को दे दिए थे। मैंने कभी घर ले जाना, अब मैं घर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब जब ये यहीं पर आ गए तो फिर अब हमें घर जाने की क्या ज़रूरत है इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। और बस हमारे भैया 2 राजी हो गई। मैंने इसमें सबके गोले रखे, बाकी छोटे भैया के गोले मैंने टीका कर दिया था। अब वो तो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब देखेगा अपने गोले। खैर क्या देखेगा, तब तक तो घर में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की भैया दूज कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहो कितनी भग करे जा रही है आज। तो बस यहाँ पे अब हम नैना से बोल रहे थे, नैना टीका करते भैया को। फिर यहाँ पे देखो पैसे निकाल रहा है मेरा भाई देने के लिए। अब काउंट कर लो आप लोग गिन रहा है वो खुद ही तो ये देखो उसने दिए फिर हमें पैसे। लो जी, ये देखो, कह रहा तो लो निशा उसको दे दियो नैना को दे दियो, पुल्ली से बोल रहा था। तो ये लड्डू थे इसमें, मैंने कहा चलो पापा जी खा लेंगे, तिल के लड्डू हैं इसके अंदर, मैंने पापा जी के लिए दिए। और यहाँ पर नैना ने टीका करा, तो नैना ने भी भैया दूज कर लिया आज ही। तो जी कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, फिर कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ देखो इसे ज़बरदस्ती खिला रही थी कि नहीं पूरी खा, तो उसने कहा नहीं मैं थोड़ी सी खाऊंगा। चलिए कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।